हाय एवरीवन, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज में, जहां आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर मानचित्र। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल आइकन पर सिलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर में ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पाठ का नाम है मानचित्र। इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह हमारे अन्य सभी सीरीज का वीडियोस का लिंक और उनकी पीडीएफ का लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि चैप्टर का नाम है मानचित्र, तो इसीलिए पहला क्वेश्चन है मानचित्र किसे कहते हैं। तो पहले मानचित्र किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप साइड में देख पा रहे हैं, ये एक मानचित्र है। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पृथ्वी की सतह का चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि जो पृथ्वी की सतह होती है उसको जब हम चपटी सतह पर सीधा दर्शाते हैं तो इसी को मानचित्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा व प्रतीक। ये बहुत अच्छे से रट लेना। ये स्कूल लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं, निम्न में से कौन सा मानचित्र का एक घटक है, कौन सा नहीं है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। आपको ये तीनों रट लेने हैं, फिर आप हर तरह का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानचित्र के समूह को एटलस कहते हैं। जब बहुत सारे मानचित्र एक साथ एक बुक में हम पढ़ते हैं तो उस बुक को एटलस कहते हैं। फोर्थ है, मानचित्र के प्रकार, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। ये 3 तरह के मानचित्र होते हैं। ये सब किस तरह की विशेषताओं को दर्शाते हैं ये हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पांचवा है, पूरी पृथ्वी के अध्ययन के लिए ग्लोब उपयोगी होता है। अब हम पृथ्वी की जानकारी ग्लोब में भी पढ़ सकते हैं और मैप में भी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों में ज़्यादा उपयोगी कौन सा है। तो ध्यान रखना है, पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना हो तो ग्लोब उपयोगी है। पूरी पृथ्वी के एक भाग जैसे महाद्वीप या देश आदि के अध्ययन के लिए मानचित्र उपयोगी होता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पृथ्वी के अध्ययन के लिए क्या ज़्यादा उपयोगी है, ग्लोब या मैप। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के लिए ग्लोब, और पृथ्वी का कोई एक भाग पढ़ना हो तो उसके लिए मानचित्र उपयोगी होता है। 7वां पॉइंट है, मानचित्र में ग्लोब से ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों में से किस में ज़्यादा जानकारी मिलती है, मानचित्र में। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, ये दूसरे क्वेश्चन में आ गया है। मानचित्र का पहला प्रकार भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की भौतिक यानी प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, इसको मैदानों कर लेना, आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक, प्राकृतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ये तीनों इसी के नाम है भौतिक मानचित्र के, भौतिक, प्राकृतिक या उच्चावच मानचित्र। सिंपल है, जब भौतिक चीज़ों को दिखाए तो वो भौतिक मानचित्र, जब राजनीतिक चीज़ों को दिखाएगा तो राजनीतिक मानचित्र। अब भौतिक, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, भारत का मैप है। इसमें भारत के पर्वत, उत्तरी मैदान, रेगिस्तान, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह, तटीय मैदान, ये सारी भौतिक विशेषताओं को दर्शाया गया है, इसीलिए इसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, पृथ्वी के विभिन्न देशों, राज्यों, नगरों व शहरों को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब राजनीतिक चीज़ों को दिखा रहा है। जैसे आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों, साथ में उनकी राजधानियों के नाम को दर्शाया गया है। तो इस मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हमारा, थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं। इसका आंसर है, पृथ्वी की कुछ विशेष जानकारियां जैसे कृषि, उद्योग, सड़क या रेलवे लाइन आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो मतलब यहाँ ध्यान रखना है कि कोई खास एक चीज को हम अलग से दिखाते हैं किसी मानचित्र में तो उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि इस मानचित्र में आप देख पा रहे हो कि कुछ खास विशेषताओं को, भारत के आकार से जुड़ी विशेषताओं को दर्शाया गया है। तो ये एक तरह का थीमेटिक मानचित्र है। नेक्स्ट 5वां है, मानचित्र में दूरी पैमाने की क्या भूमिका है। मतलब जब भी हम मानचित्र बनाते हैं तो उसमें दूरी पैमाना लेते हैं, तो उसकी मेन भूमिका क्या है। किसी क्षेत्र की वास्तविक दूरी और मानचित्र में दिखाई गई दूरी के अनुपात को दूरी पैमाना कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है, उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के 5 किलोमीटर को
मानचित्र में 1 सेंटीमीटर के बराबर दर्शाया जाता है तो इसे 1 सेमी बराबर 5 किमी के रूप में लिखते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर 5 किलोमीटर को लिया गया है। तो वास्तविक दूरी जो बहुत बड़ी बड़ी दूरी होती है उनको जब हम मैप में शॉर्ट करके दिखाते हैं इसी को दूरी पैमाना कहते हैं। तीसरा पॉइंट है मानचित्र में दूरी पैमाने के उपयोग से मानचित्र के स्थलों की दूरी को वास्तविक दूरी जैसा दर्शाया जाता है। मतलब मानचित्र में हम जो दूरी पैमाने का उपयोग करते हैं इससे हम क्या करते हैं, मानचित्र के स्थलों की जो दूरी है वास्तविक दूरी उसी के रूप में इसको दर्शाते हैं। मतलब मानचित्र में ही आप दूरी को देख के एग्जैक्ट असली दूरी का अंदाजा लगा सकते हो। यही फोर्थ पॉइंट है, पैमाने की जानकारी से हम मानचित्र में दिए गए सभी क्षेत्रों के बीच की वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, छोटे व बड़े पैमाने वाला मानचित्र किसे कहते हैं। मतलब एक छोटे पैमाने वाला मानचित्र होता है, एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है। तो ये क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, बड़े पैमाने वाले भागों जैसे महाद्वीपीय या देश को कागज में दर्शाने वाले मानचित्र को छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। मतलब जैसे ये बहुत बड़े क्षेत्रों को आपको दिखाना हो, तो बड़े बड़े महाद्वीप या देश दिखाने हो तो वहाँ पर हम 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के पैमाने में मापते हैं। तो जब बड़ी चीज़ों को छोटे रूप में दिखाते हैं तो इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। दूसरा है, छोटे क्षेत्रफल वाले भागों जैसे गांव या शहर को कागज में दर्शाने वाले मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। तो यहाँ सिर्फ 100 मीटर लिए हैं, यहाँ 100 किलोमीटर लिए थे, तो बहुत ही बड़ी चीज़ को छोटे रूप में दिखाया, इसलिए छोटे पैमाने वाला मानचित्र। इसमें नॉर्मल छोटी चीज़ को ही हम एक पैमाने में दिखा रहे हैं और इसीलिए इसको बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मतलब इसके हिसाब से ये जो पैमाना है ये बड़ा है, क्योंकि हमने छोटी चीज़ को ही बड़े पैमाने में दिखाया है। तो शॉर्ट में आपको यही समझना है कि जब बड़ी चीज़ को हम छोटे पैमाने में दिखाते हैं तो उसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं, और जब छोटी चीज़ को बड़े पैमाने में दिखाते हैं, बड़ा पैमाना मतलब इसके कंपैरिजन में बड़ा है वो, तो इसलिए इसको बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, इनमें से बड़े पैमाने वाले मानचित्र अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, मतलब हम कम दूरी को बड़े पैमाने में लेते हैं, तो इसमें हम पास पास की चीज़ों को बारीकी से पढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें हमें अधिक जानकारी मिलती है। 7वां क्वेश्चन है, मानचित्र में दिशाओं की जानकारी कैसे मिलती है। मतलब मानचित्र आप देख रहे हो, अब आपको पता नहीं उस मानचित्र में उत्तर कौन सा है, पूर्व कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, तो वो मानचित्र की दिशाओं की जानकारी कैसे मिलती है, इस आंसर में जानते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी ओर तीर के निशान के साथ उत्तर लिखा होता है, जिससे हमें उत्तर दिशा की जानकारी मिलती है। तो एक तो चीज़ आप ये ध्यान रखना कि अगर मानचित्र के किसी साइड में आपको उत्तर तीर के साथ लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना वो जो तीर जिस ओर है वही दिशा उत्तर है। एक तो ऐसे पता चलता है। नेक्स्ट, इसके अलावा दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा में होती है, जिससे हमें उत्तर दक्षिण दिशा की जानकारी मिलती है। ये दिक्सूचक है, ये हमेशा हमें एक उत्तर दिशा और एक दक्षिण दिशा दिखाती है। मतलब एक सुई उत्तर की तरफ होती है और एक दक्षिण। ये दिक्सूचक यंत्र अगर आपके पास है तो आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण दिशा की जानकारी लगा सकते हो सुइयों से। अब उत्तर और दक्षिण पता चल जाए तो फिर इसी से हमें पूर्व और पश्चिम का भी पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर प्रधान दिग्बिंदु से हमें विभिन्न दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम की जानकारी मिलती है। मतलब दिक्सूचक से आपको अगर एक बार उत्तर और दक्षिण की जानकारी मिल जाए तो इसी से आप पूर्व, पश्चिम, जैसा कि नीचे आप देख सकते हो ये है प्रधान दिग्बिंदु, कि उत्तर आपको पता चल गया, दक्षिण पता चल गया, तो इनके इस साइड में पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। अब इधर है पूर्व और उत्तर, तो इसको पूर्वोत्तर कहते हैं। इधर है पश्चिम और उत्तर, तो पश्चिम उत्तर कहते हैं। और इधर है दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कहते हैं। इधर है दक्षिण और पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कहते हैं। तो ये जो प्रधान दिग्बिंदु है ये हमें सारी दिशाओं की जानकारी देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन, मानचित्र में प्रतीकों की क्या भूमिका है। मानचित्र में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, कुओं, सड़कों या रेलवे लाइन आदि को जिन चिन्हों से दर्शाया जाता है उन्हें प्रतीक कहते हैं। जैसे कि आप साइड में इस बॉक्स में देख सकते हैं कि यहाँ विभिन्न तरह की जानकारियों को प्रतीकों से दिखाया गया है, साथ में उनके नाम लिखे हैं। जैसे
पेड़ को दिखाओ तो छोटे से पेड़ बनाए गए हैं। ऐसे ही बस्ती वगैरह को दिखाई हो तो छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखा गया है। मंदिरों के लिए मंदिर जैसा एक प्रतीक बनाया गया है छोटा। नदी के लिए ये वाला प्रतीक है। ऐसे ही सीमा दिखानी हो कुछ राज्य देश या शहरों की तो ये सीमा का तरीका है। सड़कें इस तरह से पक्की, इस तरह से कच्ची। रेलवे लाइन, इन 3 तरीकों से रेलवे लाइन को दिखाया गया है। तो ये सब क्या है, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्रतीक, इन्हीं को मानचित्रों के प्रतीक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इन्हें इस प्रकार दर्शाया जाता है, जिन प्रतीकों के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है उन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रतीक जो पूरे विश्व में माने जाते हैं उनको रूढ़ प्रतीक कहते हैं। अब वो क्या है, 4th पॉइंट में पता चलेगा। जैसे नीले रंग का उपयोग जलाशयों, हरे रंग मैदानों, नीला रंग पठारों, भूरा रंग पर्वतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, सभी इनको मानते हैं, इसलिए इनको रूढ़ प्रतीक कहते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है, प्रतीकों की जानकारी से हम किसी से कुछ पूछे बिना मानचित्र के किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं। मतलब जब आप कभी ऐसे गांव शहर में जाते हो जहां की भाषा आप नहीं जानते हो या आप किसी से पूछना नहीं चाहते हो, तो सिर्फ इन प्रतीकों की जानकारी से ही आप किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हो। मैप में आप देख सकते हो, पैमाने से आपको पता चल जाएगा कि किस दिशा में जाना है, कितनी दूरी तक जाना है और कौन सी जगह जाना है। उसका प्रतीक देख के उसको फॉलो करते चले जाओ तो आप वहां तक पहुंच सकते हो बिना किसी से कुछ पूछे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, रेखा चित्र के बारे में आप क्या जानते हैं? रेखा चित्र एक ऐसा आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त पर आधारित होता है। मतलब जैसे आपको कहा जाए कि आप एक जगह पर, जैसे गांव में आप बहुत ज़्यादा जाते हो, अब आप उस गांव से बाहर आ गए हो, किसी दूसरे इंसान को आपको अपने गांव में अपने घर में भेजना है। अब आप उसको एक पेपर पर नॉर्मल तरीके से एक रेखा चित्र बना के दोगे कि आपको पहले सीधे सीधे जाना है, फिर एक जेएमडी चौक नाम से आएगा, फिर जेएमडी चौक से आपको राइट ले लेना है, फिर राइट लेने के बाद आप करीब 500 मीटर चलोगे तो आपको एक आटा चक्की दिखेगी। उसी आटा चक्की के आसपास में दूसरा घर पूछ लेना राजपाल का, तो ये राजपाल का घर है। तो ये क्या दिया आपने, एक आइडिया दिया, आपकी याददाश्त थी कि पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे मुड़ना है, फिर आगे जाके पूछना है। तो ये याददाश्त के आधार पर जो आपने बनाया है इसी को कहते हैं रेखा चित्र। दूसरा पॉइंट है, कभी कभी किसी क्षेत्र में किसी स्थान को दर्शाने के लिए कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, किसी क्षेत्र को दर्शाना हो तो इस तरह से एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। खाका के बारे में आप क्या जानते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मतलब जब कोई छोटी चीज हो उसके अंदर की बारीकियों को आपको समझना हो तो आप उसका जब बड़ा एक रेखा चित्र बनाओगे और उन छोटी चीज़ों को बड़ा बड़ा करके दिखाओगे कि इसके अंदर क्या क्या है, किस तरीके से व्यवस्थित है, तो इसे एक खाका कहते हैं। तो यहाँ आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। यहाँ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। इसके अलावा आपको अगर हमारे अन्य कोर्सेज से जुड़ना है तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।